अमेरिका में काम करने का सपना रखने वाले इंडियन टेक प्रोफेशनल्स के लिए आज की जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि H1B वीजा का पूरा सिस्टम अब पहले जैसा नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने जिस तरह सोशल मीडिया, लिंक्डइन और आपकी पिछली नौकरी के रोल्स तक की जांच सख्त कर दी है, उससे ये साफ हो चुका है कि H1B का रास्ता अब और मुश्किल होने वाला है। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि नया वेटिंग प्रोसेस क्या है, लिंक्डइन और परिवार की भी जांच क्यों होगी, किन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है, इंडियन एप्लीकेंट्स को किन बातों से बचना चाहिए और आगे आपको कौन सी तैयारी करनी चाहिए ताकि आपका वीजा बिना देरी के मंजूर हो जाए। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं नए रूल्स की। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस मिशन को भेजे गए और स्टेट गवर्नमेंट केबल में जारी किए हैं। तो इस केबल के मुताबिक अब हर H1B एप्लीकेंट की लिंक्डइन प्रोफाइल और इसकी पूरी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री को डीप तरीके से चेक किया जाएगा। सिर्फ एप्लीकेंट ही नहीं, उसके साथ आने वाले डिपेंडेंट्स यानी कि H4 एप्लीकेशंस की भी स्क्रीनिंग होगी। ये जांच सिर्फ नॉर्मल बैकग्राउंड चेक नहीं है, बल्कि खास तौर पर ये देखने के लिए है कि आपने या आपके फैमिली मेंबर्स ने कभी मिसइंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, कंटेंट मॉडरेशन, फैक्ट चेकिंग, कंप्लायंस या ऑनलाइन सेफ्टी जैसी फील्ड्स में काम तो नहीं किया। अगर आपकी जॉब में ऐसा कोई रोल रहा है जिससे यूएस अथॉरिटीज किसी भी तरह सेंसरशिप से जोड़ सके, तो आपका H1B सीधे रिस्क पर आ सकता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में ये सारी जो फील्ड्स हैं वो सेंसिटिव मानी जा रही हैं, क्योंकि उनका दावा है कि पिछले सालों में अमेरिका में सेंसरशिप बढ़ाई गई है और कंजर्वेटिव वॉइसेस को दबाया गया। इसी वजह से नए रूल साफ कहते हैं कि अगर किसी एप्लीकेंट की जॉब प्रोफाइल से कोई भी इन्वॉल्वमेंट प्रोटेक्टेड एक्सप्रेशन को सेंसर करने जैसा लगता है, तो कॉन्सुलर ऑफिसर्स उसे H1B के लिए इनएलिजिबल मान सकते हैं। अब सवाल ये कि इसका सीधा असर भारतीयों पर क्या पड़ेगा। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अमेरिका की टेक कंपनीज में काम करने वाले स्किल्ड H1B वर्कर्स में सबसे बड़ा हिस्सा इंडियन टैलेंट का है। बड़ी कंपनीज जिनमें सोशल मीडिया, फाइनेंशियल टेक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शामिल हैं, इंडिया से इंजीनियर्स, एनालिस्ट और मॉडरेटर्स को हायर कर रही है। इन्हीं सेक्टर्स में कंटेंट मॉडरेशन, मिसइंफॉर्मेशन ट्रैकिंग और सेफ्टी पॉलिसीज जैसे रोल्स सबसे आम होते हैं और यही रोल्स अब सबसे ज्यादा स्क्रूटनी में है। यानी अगर आपकी लिंक्डइन पर पिछले किसी भी जॉब में कंटेंट रिव्यू, ट्रस्ट एंड सेफ्टी, फैक्ट चेकिंग, पॉलिसी एनफोर्समेंट, सोशल मीडिया ऑपरेशंस, यूजर सेफ्टी जैसे कीवर्ड्स दिखाई दे गए, तो कॉन्सुलर ऑफिसर्स इसे रेड फ्लैग मानकर आपका प्रोफाइल होल्ड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, केबल में यह भी लिखा है कि ऑफिसर्स आपकी पूरी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री डीप डाइव करके चेक करेंगे, कहीं आपने किसी ऐसी कंपनी में तो काम नहीं किया जिस पर कंटेंट सप्रेशन का आरोप रहा हो। इसके साथ ही एक और बड़ा रूल आया है। अब हर H1B, H4, F, M और J वीजा एप्लीकेंट को अपनी सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग्स पब्लिक पर रखनी होगी, ताकि कॉन्सुलर ऑफिसर आपकी एक्टिविटीज, पोस्ट और एंगेजमेंट को स्कैन कर सके। ये बदलाव अचानक क्यों आए, इस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, दरअसल ट्रंप ने दोबारा ऑफिस में आने के बाद से कहना शुरू कर दिया है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान सरकारी एजेंसीज ने सेंसरशिप को बढ़ावा दिया है। इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए नए रूल्स लागू किए गए हैं। इनमें एक रूल ये भी है कि अगर किसी एप्लीकेंट के ऑनलाइन या प्रोफेशनल वर्क से ये अंदेशा मिले कि उसने यूएस के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स, कल्चर या इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ हॉस्टिलिटी दिखाई है, तो उसे वीजा रिफ्यूजल का सामना करना पड़ सकता है। इसी साल मई में स्टूडेंट वीजा रोकने और पब्लिक सोशल मीडिया रिव्यू शुरू करने का फैसला भी इसी ब्रॉडर क्रैकडाउन का हिस्सा था। अब सबसे जरूरी बात, इंडियन एप्लीकेंट्स को इससे कैसे बचना चाहिए। तो सबसे पहले अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को साफ, ट्रांसपेरेंट और फैक्चुअल रखें। अपनी जॉब रोल्स को ठीक से समझकर लिखें, ताकि ऐसा न लगे कि आप किसी सेंसिटिव पॉलिसी एनफोर्समेंट या कंटेंट सप्रेशन रोल्स में थे। अगर आपने ऐसी कंपनीज में काम किया है तो रोल्स को न्यूट्रल और स्किल बेस्ड तरीके से एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अग्रेसिव पॉलिटिकल डिबेट, हेट स्पीच या किसी भी कम्युनिटी, सरकार या पॉलिसी के खिलाफ एक्सट्रीम ओपिनियन से बचें। कॉन्सुलर ऑफिसर्स इन सब चीजों को अब बहुत ध्यान से स्कैन करेंगे। अगर आपके डिपेंडेंट्स यानी स्पाउस या बच्चे H4 वीजा पर हैं, तो उनके अकाउंट्स भी रिव्यू हो सकते हैं। इसीलिए फैमिली लेवल पर भी क्लीन डिजिटल प्रेजेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा प्रोसेस सिर्फ नए एप्लीकेंट्स ही नहीं, रिपीट एप्लीकेंट्स पर भी लागू है।
मतलब अगर आप पहले H1B पर रह चुके हैं और एक्सटेंशन या ट्रांसफर कर रहे हैं तब भी ये वेटिंग लागू होगी। और हाँ, जो $1 लाख वाली नई फीस है जो लागू होने वाली है वो सिर्फ नेक्स्ट साइकिल के एप्लीकेंट्स पर असर करेगी, लेकिन स्क्रीनिंग रूल्स सब पर सेम होंगे। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये है कि अब H1B सिर्फ हाई सैलरी या स्पेशली ऑक्यूपेशन वाले मामलों तक नहीं रहा है। अब ये पूरी तरह आपके ऑनलाइन वर्क, आपकी डिजिटल प्रेजेंस और आपकी जॉब हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। इंडियन टेक वर्कर्स को अभी समझना होगा कि हायरिंग से लेकर वीजा स्टैंपिंग तक हर चीज में आपकी पब्लिक रिप्रेजेंटेशंस बहुत ज्यादा मैटर करेंगी। इसीलिए अगर आप इंडिया में हैं और आगे अमेरिका जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या आप ऑलरेडी यूएस में काम कर रहे हैं और एक्सटेंशन अप्लाई करने वाले हैं, तो अपनी लिंक्डइन, रिज्यूमे, सोशल मीडिया और जॉब डिस्क्रिप्शंस को बहुत अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि अगर आपने कोई भी ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी है तो आपका वीज़ा रद्द भी हो सकता है। उसे साफ और प्रोफेशनली प्रेजेंट करना पहले से ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आप अपनी इन्फॉर्मेशन को आगे पोर्ट्रे करते हैं। तो आई होप इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आज हमने आपके साथ शेयर की वो आपको हेल्पफुल लगी होगी। इस नए अपडेट पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं, हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।